अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां इंतहाई अहम केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान खे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल क़रार ॾेई छॾियो आहे। तोशाखाना केस इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंतहाई अहम ॾींहुं आहे ऐं इहो ॿियो हिकिड़ो जेका पाकिस्तान में जेका सियासी जमातुनि जो ॿियो लीडर आहे, क़ाइद आहे, जंहिंखे डिस्क्वालीफाई कयो वियो आहे। पहिरें क़ाइद हुयो मियां नवाज़ शरीफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो, जेको ताहयात नाअहल थियो हिकिड़े केस में ऐं अकामा ऐं उन खां पोइ जेका सैलरी हुई उन जे हवाले सां हुयो। पर हीउ जेको केस आहे इलेक्शन कमीशन जो, हीउ पंहिंजी नोयत जो हिकिड़ो वाहिद केस आहे जंहिंमें स्पीकर रेफरेंस मोकिलियो इलेक्शन कमीशन खे ऐं उन ॿुधायो वियो त इमरान ख़ान पंहिंजा एसेट्स ज़ाहिर न कया आहिनि। ख़ासि तौर ते तोशाखाना जे हवाले सां जेका गिफ्ट तोशाखाना में ईंदा आहिनि ऐं बहसियत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उहा परचेस कया तोशाखाना खां ऐं उन खे पोइ मार्केट में बि उन्हनि जा कुझु गिफ्ट मार्केट में बि फ़रोख़्त कया विया। उन्हनि खां जेको प्रॉफिट आयो उहो शो न थियो। उन प्रॉफिट ते जेको टैक्स ॾियणो हो उहो बि शो न कयो वियो। त हीअ छा बदनीयती हुई, छा इहो रेफरेंस मोकिलियो वियो तोशाखाना ऐं स्पीकर इहो रेफरेंस मोकिलियो इलेक्शन कमीशन तक़रीबन 2.5 महीननि में इहो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। ऐं अॼु जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे 4 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन जो, उन मुतफ़क़ा तौर ते इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त इमरान ख़ान पंहिंजी जेका सीट आहे 63 आर्टिकल 63P जे तहत इहा कार्रवाई कई थी वञे ऐं उन में डिस्क्वालिफिकेशन जेका मौजूदा सीट आहे इमरान ख़ान जी NA 94 मियां वाली, उन खां डिस्क्वालीफाई थी वियो आहे। इहा ई शइ अॼु असां तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कंदासीं त तोशाखाना छा आहे, तोशाखाना केस छा आहे ऐं हिन में छा फ़ैसिलो आयो आहे। शुरू कयूंसि था तोशाखाना केस में इमरान ख़ान नाअहल क़रार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जी सरबराही में 4 रुकनी बेंच फ़ैसिलो महफ़ूज़ फ़ैसिलो ॿुधायो। इलेक्शन कमीशन इमरान ख़ान खे आइन जी आर्टिकल 63P तहत नाअहल क़रार ॾिनो। इमरान ख़ान हाणे क़ौमी असेंबली जो मेंबर नाहे रहियो। इलेक्शन कमीशन जो इहो चवणु आहे इमरान ख़ान जो जमा करायल जवाबु दुरुस्त न हुयो ऐं इलेक्शन कमीशन उन जवाब सां सहमत न हुई, उन सां सेटिस्फाइड न आहे। जेका जवाबु जमा करायो वियो आहे रेफरेंस जे जवाब में, इलेक्शन कमीशन जो इहो चवणु आहे इमरान ख़ान बदउनवानी में मुलविस रहियो आहे। इलेक्शन कमीशन इहो चयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे अॻवान मोहसिन राना ऐं ॿियनि MNAs ऐं PTI चेयरमैन इमरान ख़ान ख़िलाफ़ तोशाखानो रेफरेंस 4 जुलाई ते क़ौमी असेंबली जे स्पीकर वटि जमा करायो हुयो। स्पीकर इहो रेफरेंस आर्टिकल 63 तहत अगस्त में इलेक्शन कमीशन ॾांहुं मोकिलियो हो। रेफरेंस में मौक़िफ़ हुयो त अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तोशाखाना खां मिलियल ऐं ख़रीद कयल तोहफ़ा लुकाया आहिनि। इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन में जमा करायल असासनि जी तफ़सील में बि इहा ई तोहफ़ा ज़ाहिर न कया आहिनि। इमरान ख़ान तोशाखाना में मिलियल तोहफ़ा विकिरा कया ऐं उन खां पोइ इमरान ख़ान खे आइन जे आर्टिकल 62(1)(f) तहत नाअहल क़रार ॾिनो वञे। इलेक्शन कमीशन जी चौधारी सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम अॼु कया विया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया SSP जी निगरानी में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम किया। सिक्योरिटी में 5 SSPs 6 DSPs समेत 1150 एहलकार शामिल मुक़ररु कया विया। पुलिस सां गॾु FC ऐं रेंजर्स जा एहलकार पिणु हुते मौजूदु हुया। फ़ैसिलो तक़रीबन मंझंदि जो 2 बजे ॿुधायो वियो। महफ़ूज़ फ़ैसिलो हुयो जेको ॿुधाइणो हुयो अॼु ऐं उहो ई थियो। इन में छा कहिड़ो इन में छा लीगल ओपिनियन आहे उन ई हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन ई लीगल ओपिनियन ते ॻाल्हि ॿोल पहिरें कंदासीं। उन खां पोइ असां मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि जा मौक़िफ़ इन ते वठंदासीं। हिन ते लीगल तोशाखाना ते लीगल मौक़िफ़ छा आहे, छा इन जो असुलु छा रेफरेंस हुयो ऐं इन खे कीअं डील कयो वियो ऐं जल्दी फ़ैसिलो आयो आहे। जेका बेंच हुई 4 रुकनी उन्हनि मुश्तरका फ़ैसिलो ॾिनो आहे। छा हिन ते लीगल ओपिनियन आहे, उन सां असांखे जॉइन कयो आहे मारूफ़ क़ानून दां बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शब्बीर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब ये क्या पहले तो ये बताएं कि ये जो रेफरेंस है आवाम के लिए, पहले सुना तो बहुत है लोगों ने, लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए कि ये रेफरेंस कैसे दायर हुआ, इलेक्शन कमीशन किसने भेजा, स्पीकर ने ये किस तरीके से रेफरेंस भेजा और फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई और आर्टिकल 63 के तहत क्या कार्रवाई होती है?
देखिए, सबसे पहले आप का मैं तबसरा सुन रहा था, बहुत खूबसूरत तबसरा किया। सीनियर सियासतदान थे उन्होंने, और ये तो अब 62(1)(f इतनी दफा उस पे बहस हो चुकी है कि अवाम को वैसे पता होगा, लेकिन क्योंकि ये खबर सनसनी खेज है तो ये मैं दोबारा आपको और आपके तवज्जुह से अवाम को बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, कि 62(1)(f एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ठीक है जी। वो प्रोविजन वो प्रोविजन इस वक्त ना जेर बहस है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कानूनी अख्तियार या हैसियत है कि उस प्रोविजन के तहत कोई फैसला दे सके। ठीक है। तो लिहाजा इसमें तो कोई गुंजाइश या दो राय है ही नहीं कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि 62(1)(f की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि righteous, sagacious, there being no declaration to the contrary by a court of law। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, तो लिहाजा वो फैसला डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f की इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकती। ठीक है। इन द पास्ट ऐसा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके ये वाजे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो लिहाजा ये किसी को अगर कोई वरी कर रहा है कि फॉरएवर की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये फॉरएवर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और नहीं हो सकती। ठीक है। 63P क्या कह रही है, फिर 63 क्या कह रही है? अब 63 पे आ जाते हैं। देखिए, फैसला मेरे सामने नहीं है। एज अ लॉयर आई discourage this practice to comment on any decision unless you see the decision। ठीक है। unless आपके सामने ना हमारे हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ें कि क्या डिसीजन है। और ये भी देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात काफी वाइड हैं। आर्टिकल 218 में इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के तहत उन्होंने फैसला दिया है। बट सब्जेक्ट टू रिव्यूइंग द ऑर्डर, अभी तक फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि इस आर्टिकल 63 के तहत उन्होंने फैसला दिया है। ठीक है। अगर 63 के तहत फैसला दिया है तो 63 की क्लॉज 1, 2 और 3 ये 3 क्लॉजेस हैं। ठीक है। क्लॉज 1 में ए से लेके पी और क्यू तक पावर्स हैं और डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है। सो जो इस वक्त बताया जा रहा है कि 63(1)(p) ये कहता है कि अगर आप किसी भी कानून के तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, 63(1)(p) के तहत आपको किसी भी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसका प्रोसीजर 63(2) और 3 में दिया गया है। 63(2) ये कहता है कि अगर स्पीकर ऑफ दैट असेंबली ये क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन को भेजता है, तो इलेक्शन कमीशन को उस क्वेश्चन पे कि 63(1) में जितने भी चीजें शामिल हैं उसमें से डिस्क्वालीफाइड अगर वो है या नहीं, तो इलेक्शन कमीशन उस पे 90 डेज के तहत फैसला देगी। फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 63(1) के तहत डिस्क्वालीफाई किया है। ये वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी और इस ग्राउंड पे होगी कि ये नाअहल है बिकॉज ही हैज फाइल्ड ए फॉल्स डिक्लेरेशन। ठीक है। ठीक है जी। सो ये जो तोशा खाना केस है, जिसके सिलसिले में ये क्वेश्चन भेजा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन्होंने अपने रिटर्न्स में, जो कि हर साल आप इलेक्शन कमीशन में हल्फिया बयान के तहत आप जमा कराते हैं, इन्होंने ये गिफ्ट्स क्यों नहीं डिक्लेयर की। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन अब तो अब अभी हमने, क्योंकि हम जाहिर सी बात है उस समात का हिस्सा नहीं रहे और वो ओपन कोर्ट समात भी नहीं थी, तो उसमें अभी तक तो ये सामने नहीं है कि जी जब एक आदमी ने, एक ओहदेदार ने कह लें और एक बड़े ओहदे के आदमी ने रियासत से एक सामान ख़रीदा तो उसने कोई रकम अदा की, तो क्या वो हुकूमत के रिकॉर्ड में नहीं है कि उसने कहाँ रकम अदा की? बिल्कुल होना चाहिए जी, अगर रकम अदा की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये क्वेश्चन नहीं देखना, ये एक मॉरल क्वेश्चन है कि क्या आप कम पैसों में खरीद सकते हैं या नहीं। नहीं, हम कम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं। वजीर आजम
वजीर आजम तहाइफ कहाँ से खरीद रहा है? तोशाखाना से जी। और तोशाखाना की रियासत के पास है? बिल्कुल है। और उसका चालान कहाँ पे कर रहा है? बिल्कुल। तो वो जब वो चालान पे कर रहा है तो वो तो नॉलेज में है ऑलरेडी रियासत के। देखिए वो बात ऐसी नहीं है। अब ये एक अलग बात हो जाएगी। मैं अगर आप पहले इस पे कमेंट कर देता हूं मैं लीगली। हर एक इलेक्टेड मेंबर एमपीए एमएनए उसने हर साल इलेक्शन कमीशन के सामने अपने स्टेटमेंट जमा करानी है और हल्फिया बताना है कि मेरे एसेट्स, मेरी लाइबिलिटीज और मेरे बीवी बच्चे जो मेरे डिपेंडेंट हैं उनके नाम पे क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। ठीक है जी, इस बात तक आप मुत्तफिक हैं? ठीक है। ठीक है। और इसी सिलसिले में नवाज शरीफ को जो डिस्क्वालीफाई किया गया, ही वाज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उसको इस ग्राउंड पे सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया कि यू हैव फॉरगॉटन टू मेंशन आपकी एक पे आनी थी आपके एक डिस्क्लोज्ड अकाउंट में जो कि अभी तक आई नहीं है। क्योंकि वो आपके पास आनी थी, आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया? और अकामा भी तो मेंशन नहीं था। देखिए अकामा मेंशन करना, अकामा इज नॉट एन एसेट। आपसे ज्यादा किसको पता होगा? अकामा एक रेजिडेंसी है, अकामा इज नॉट एन एसेट। वो आपको कानूनी तौर पे मेंशन नहीं करना। ठीक है, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो दैट डिसीजन आई वुड से, जैसे नवाज शरीफ साहब का डिसीजन गलत था, बट लेकिन नवाज शरीफ साहब की अमाउंट एक प्राइवेट जगह से आनी थी जी, जो और उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो तोशाखाना है यहां से जो खरीदारी की गई और चालान के थ्रू पे करके खरीदारी की गई, तो ये तो हुकूमत से अलल ऐलान चालान भर के ये चीज़ ली गई। अगर तो ये क्वेश्चन उठाया गया था कि जी ये शो नहीं किया गया, तो क्या इलेक्शन कमीशन तोशाखाना से उन्होंने कोई राब्ता किया? ये इसीलिए तो हम यहाँ पे बेबस हैं कि हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से ये नहीं पूछा कि वाकई ये जो चीज़ है ये ली गई है या नहीं ली गई? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आई हैव नेवर बीन इन फेवर ऑफ सच लॉज डिस्क्वालिफाइंग पार्लियामेंटेरियंस। ये भूल चूक जो है ना, आपसे अगर बेवजह अगर आपसे अनइंटेंशनल कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस पे आप एक सियासतदान को, एक पार्लियामेंटेरियन को जो वोट्स लेके आया है उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। और यही सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है असूली तौर पे वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो लेटेस्ट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि अगर आपकी कोई ऐसी कंसीलमेंट है जो कि बिला साख्ता हो जाती है, जिससे आपको कोई छुपाने का कोई आपको रीजन नहीं था, तो वो कंसीलमेंट चाहे वो आपके एसेट आप अच्छा अब इस पे हम एनालिसिस करते हैं। ये तो हमने एक बात कर ली, हम इस पे एनालिसिस करते हैं। क्या बहुत कोई खतरनाक सिचुएशन में इमरान खान चले गए हैं? अब जो केस हम सामने हम रख के अब हमने जो बात की अब तक, आप क्या समझते हैं कोई बड़ी हार्श किस्म की सिचुएशन में है? और अगर उनको उनके कोई इंटेंशन साबित हो जाती हैं तो क्या बड़ी उनको 3 साल की सज़ा हो जाए तो वो मुस्तकिल या आगे नाअहल हो सकते हैं 5 साल के लिए? ऐसी किसी सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है? देखिए नॉट एट ऑल। मैं तो समझता हूं कि ये फैसला क्योंकि अभी सामने नहीं है फैसला कौन से ग्राउंड्स पे होगा और वो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या ग्राउंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपसे कोई चीज, कोई एसेट, कोई लायबिलिटी बताना भूल भी गई है आपसे और आपने यू फॉरगॉटन टू मेंशन समथिंग, तो उसमें अब जो व्यू है वो लीनियंट है काफी। अनलेस आपने जानबूझ के कोई ऐसा अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए की मालियत आपने छुपाई है, इसलिए छुपाई है क्योंकि वो आपने कोई करप्ट मीन्स से या फिर आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशंस थी, तो फिर आप पे ये डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी रहेगी। अगर आप ये साबित कर लेते हैं कि ये कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी छुपाने की, गलती हो गई, तो उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती इवन फॉर वन टाइम। ठीक है जी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं एक चीज और देखें, यही केसेस जो थे वो दीगर जमातों के उस पे भी थे और लोगों ने भी इससे हासिल की चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या उनके स्पीकर ने वो नहीं भेजी। एक इत्तेहादी हुकूमत आती है, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह से टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन करा के और सिस्टम से बाहर करना, ये सियासतदान आपस में कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि इस तरह के रेफरेंसेस स्पीकर्स ने पहले भेजे हैं, पीटीआई के स्पीकर्स ने रेफरेंसेस भेजे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट
मेरा व्यू हमेशा से क्लियर रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट्स के थ्रू इन ग्राउंड्स पे के फॉल्स एफिडेविट फाइल किया है या ये प्रॉपर्टी बताना भूल गए शुड बी डिस्करेज्ड। इससे आज के फैसले से पार्लियामेंट मजीद कमजोर हुई है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो 62(1)(f को भी अमेंड होना चाहिए कि ये जो राइचियस, सेगेशियस और डिसऑनेस्टी, ये पावर अवाम के पास होना चाहिए। जो अवाम एक अपने सियासतदान को 20-40 साल से 30 साल से जानती है, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये डिसऑनेस्ट है, ये राइचियस है, ये सेगेशियस है। अगर अवाम को लगता है कि डिसऑनेस्ट है तो वो कभी वोट नहीं देगी। अगर अवाम को लगता है कि ये ऑनेस्ट है, ये राइचियस है, ये सेगेशियस है, तो वो वोट देगी और उसको पार्लियामेंट में लेके आएगी। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों पे शाह साहब क्या नहीं समझते कि हम यानी कि जो पिछले ज़माने में एक कानून बना दिए गए और फिर वो बहुत सारे सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको तब्दील नहीं किया जाता। हम फ़ी ज़माना जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी है उसके तहत अपनी चीज़ों को लिबरेट नहीं कर रहे, उनको मॉडरेट नहीं कर रहे, उसमें इज्तिहाद पैदा नहीं कर रहे। क्यों इस तरह से सूरत हाल है? और मेरे अब आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मुनव्वर भाई, एक मेरा क्वेश्चन भी है, वो ये है कि मेरे ख्याल में दूसरी जमातें कंपेयर टू पीटीआई थोड़ी सी ज्यादा लिबरल है। अभी भी अगर आप इमरान खान साहब से या पीटीआई से ये सवाल पूछेंगे कि क्या वो 62(1)(f को अमेंड करवाना चाहेंगे, वुड दे वांट कि 62(1)(f ओमिट हो जाए, वो कहेंगे नहीं। वो फिर एनआरओ की बात लेके आएंगे, वो कहेंगे नैब होनी चाहिए। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, नैब, ओवर और एक्सटेंडेड अकाउंटेबिलिटी और 62(1)(f जिसके थ्रू कोर्ट्स के थ्रू आप पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई कराते हैं, ये पार्लियामेंट कमजोर होती है इससे। आप उनका मौक़िफ़ लेंगे तो वो नहीं कहेंगे कि इनको खत्म करें, उनको चाहिए कि इसको खत्म करवाएं। आई डोंट थिंक कोई और पार्टी इससे एतराज करेगी। बिल्कुल दुरुस्त है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ज़बरदस्त तजिया आज आपने किया। शब्बीर शाह साहब असां सां मौजूदु हुयो ऐं वाज़े तौर ते शब्बीर शाह साहब जेका असां वटि फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे उन जे हिसाब मूं आर्टिकल 63 जेको पी आहे उन जे तहत जेका डिस्क्वालिफिकेशन आहे उहो वन टाइम आहे ऐं वन टाइम बि न थियणु खपे कंहिं अहिड़े सियासतदान जे लाइ त उनखे को करप्ट प्रैक्टिसिस जे थ्रू ऐं इलेक्शन कमीशन ई उनखे करप्ट प्रैक्टिसिस चए त हीअ बि न थियणु खपे। ज़रूरु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इनखे चैलेंज कंदी, पर ही जेका मुस्तकिल नाअहली या को तवील अरसे जे लाइ डिस्क्वालिफिकेशन उन जे हवाले सां लीगल एक्सपर्ट नथा चवनि त ही हिन में को अहिड़ी शइ आहे या इमरान ख़ान खे को एॾो वॾो ख़तरो आहे। फ़िलहाल त इहा शइ साम्हूं आई आहे। अॻिते जेका पाकिस्तान अॻिते जेका ॾिसूंसि था, मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं था, उन खां पोइ हिन में वाज़े थींदो त वाक़ई छा फ़ौजदारी जो मुक़दमो जेको हूंदो उन जी तलवार इमरान ख़ान ते हूंदी ऐं छा हुन में सज़ा इमरान ख़ान खे डिस्क्वालीफाई करे सघे थी। इन ई हवाले सां डिस्कस कंदासीं। हिन ई हवाले सां, हिन ई केस जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे मेंबर्स क़ौमी असम्बली जावेद हसनैन साहब। हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के, और क्या आप समझते हैं कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये कानूनी और आईनी जंग है। इसमें जो जज है जिसने फैसला करना है वही इसके हर पहलू को देख के फैसला करता है कि ये आईनी है, कानूनी है। कभी भी कोई जज गैर कानूनी फैसला नहीं करता। जी जी। लेकिन हर फैसले के खिलाफ एक अपील का राइट होता है। ठीक है। जो भी मुल्ज़म है उसके पास राइट होता है। मेरी नज़र में इमरान खान के पास दो राइट हैं। जी हाँ। एक तो वो सेशन कोर्ट में जाएं और वहां कंप्लेंट को फेस करें, ठीक है, वहां पे शहादतें हों और उसके एंड पे जो भी जज साहब फैसला सुनाएंगे उसको लेकर आगे चलें। ठीक है। सेकंड, उनके पास मेरी नज़र में ये भी ऑप्शन होगा कि इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ठीक है। आप देखना तो यह है कि वो कौन सा ऑप्शन इख्तियार करते हैं। मेरी अपनी जाती जो सोच है वो ये है कि कोई भी सियासी क़यादत अदालती फैसलों से नाअहल नहीं होती। ठीक है।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उन पर ताहयात नाअहली का ठप्पा लगाया गया। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी किरदार पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो गया? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरी नजर में वो पॉलिटिशियन डिस्क्वालीफाई होता है जिसको उसका वोटर मुस्तरद करते हैं। इनको खुली छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई उससे गैर आईनी गैर कानूनी काम हो उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम हो और आप उसको ट्रायल का हक ना दें। उसके पास ट्रायल का भी राइट होना चाहिए, अपील का भी राइट होना चाहिए। अगर उसने कहीं पे कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की हो तो उसको एक आम आदमी की तरह अदालतों में जाकर फेस करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन से इस तरह का पहली मर्तबा फैसला आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की तारीख में, जो 63 के तहत है? तो हर इलेक्शन का सिनेरियो मुख्तलिफ होता है, हर इलेक्शन का नारा मुख्तलिफ होता है, हर इलेक्शन का रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। कोई भी चीज आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसके बाद ये पार्टी नायल हो जाएगी या ये शख्सियत नायल हो जाएगी। ये तो वोटर ने फैसला करना होता है। मैं तो इसको नहीं समझता कि आप आज जो भी बात करें वो हतमी हो। वक्त आएगा तो पता चलेगा कि वोटर क्या चाहता है, वोटर क्या करता है। जमशेद दस्ती को नायल करार दिया गया, सारे मीडिया पे उसका ट्रायल किया गया। 2 महीने के बाद मुजफ्फरगढ़ के वोटर ने अपना फैसला जमशेद दस्ती के हक में दे दिया। तो मुझे आज भी याद है कि जावेद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में बैठकर मुजफ्फरगढ़ के वोटर से और जमशेद दस्ती से माफी मांगी थी। तो मेरे भाई आप ये कह दें कि ये फैसला ऐसे हो गए तो आने वाले वक्त में इसके ये असरात जाहिर होंगे, ये अभी कबल अज़ वक्त बात है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ ये सब कुछ हुआ ये तो खुशाइंद है। हम तो बहैसियत सहाफ़ी मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से ये फैसला हुआ है ये सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर इतना तेज़ इंसाफ सबको फराहम हो और फिर उसके बाद आपके पास राइट है, आप आगे जा सकते हैं। मेरे भाई हम तो यही चाहते हैं कि अदालतों में हर किसी को तेजी के साथ इंसाफ मुयस्सर हो। मेरा लास्ट वीक एक बिल नेशनल असेंबली ने पास किया है जिसमें सिविल जज को हमने बाउंड किया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी केस, कोई भी सूट उनके पास आए तो वो 1 साल के अंदर उसका फैसला करें और एपलेट कोर्ट 90 दिन के अंदर अपील का फैसला करें। हम तो इस बात के हक में हैं कि कोई भी साइल हो, किसी का भी मसला हो, अदालतों से उनको फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। ये ना हो कि 1918 में केस दायर हो और 2018 में सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुनाए। हाँ, लेकिन इसकी विरासत है। हसन साहब, ये अफसोस की बात है कि और लोगों के उससे मुस्तफीद हो, और लोगों के लिए भी इस तरह के तोशाखाना के केसेस हैं और दीगर केसेस जो हैं वो साल से पेंडिंग मेरे में भाई मेरे खिलाफ भी हो तो मेरी यही ख्वाहिश है कि उसकी समाअत होनी चाहिए और उस पर डिसीजन आना चाहिए। तो अब ये जो फैसला सामने आया है, तोशाखाना नहीं, इसके अलावा भी हजारों केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। जी हाँ बिल्कुल है, सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं। मैं तो इस बात के हक में हूँ कि उस पर फौरी फैसले आने चाहिए और इंसान को नजर आए कि कैसे इंसाफ होता है। ये जो आपने ये जो तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया और जाहिर सी बात है इसमें क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है तो जाहिर सी तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होगा इस तोशाखाना का और वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके ये रेफरेंस भेजा गया। तो आप समझते हैं कि अगर इस सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि जिस NA 95 मियाँ वाली से इमरान खान इस वक्त डिस्क्वालीफाई हो गए हैं,
क्योंकि बाकी तो अभी किसी चीज़ का हलफ लिया ही नहीं है उन्होंने, तो फिर मेरे भाई कानूनी तौर पर NA95 तो पहले ही डिफीट हो गई है। वो तो इस्तीफा उन्होंने दिया है, मंजूर नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ। ये कानून की बात है ना, आप इसको भी देखें, बताओ साथ ही इसको स्टडी करें जी, कि जब एक शख्स दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो विन हो जाता है, तो उसकी पहली सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। ठीक हो गया, वो तो पहले ही फारिग है। अगली बात आप करें कि आगे क्या होना है। ठीक है, जिन लोगों की तरफ आपने कहा है कि उनके खिलाफ तोशा खाने के हजारों केस हैं, तो 4 साल PTI का स्पीकर बैठा रहा, PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में क्यों सेंड नहीं किया? ठीक है, उनको करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया तो इसका मकसद ये हुआ कि वो लोग मिली भगत करके बैठे थे। मेरे भाई, कोई तो हकीकत की बात भी आप भी करें, हम भी करें, इस सोसाइटी को हम सच दिखाएं। अब आप समझते हैं ये जो उनकी थी, स्पीकर उनका था, उन्होंने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या जितने ब्यूरोक्रेट तोशा खाने से मुस्तफीद हुए हैं, किसी के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया? आप समझते हैं जो फौजदारी केस का कहा गया है और इसका जो सिलसिला होगा वो कुछ ज्यादा असरअंदाज होगा आगे चल के? मेरे भाई, जितने भी लोग नाअहल होते हैं वहां से किसी भी गलती पे, कोई एफिडेविट गलत दिया है, कोई और चीज वहां पे गलत फाइल की है, कोई डॉक्यूमेंट गलत वहां पे पेश किया है, तो जब इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई करता है उस एविडेंस पे, तो वो खुद तो सजा नहीं दे सकता। ठीक है, वो कंप्लेंट फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में। सही है, वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड होती है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स पेश होते हैं, वहां पे पूरा ट्रायल होता है। उसके बाद उस ट्रायल में अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो सेशन जज साहब उसको सजा दे देते हैं। अगर वहां पे कोई जुर्म साबित ना हो तो सेशन जज उसको बरी कर देते हैं। वो इसका बात के बाउंड नहीं होते कि लाजमन ही हर सूरत में हमने उनको सजा करनी है। फिर हसनैन साहब, अगर तो सज़ा कुछ भी हो सकती है, मज़ीद नाअहली भी हो सकती है, अगला इलेक्शन भी नाअहली हो सकती है, या तायात भी हो सकती है? वहाँ पे तो 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। अगर वहाँ पे कैद की सजा होगी तो नाअहली तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर वो बरी कर देंगे तो नाअहली पे साइन लग जाएगा, वो फिर नाअहली नहीं रहेगी। ठीक है, बात तो वहाँ पे शहादत की है, वहाँ पे मुल्ज़म के पास सफाई का राइट भी है, उसका वकील भी होता है, वो अपनी सफाई भी देता है, प्रोसिक्यूशन के पास अपने गवाह होते हैं, वो भी एक क्रिमिनल केस की तरह वहाँ पे सारी कानूनी कार्रवाई होती है। और अगर ये तमाम कार्रवाई आइंदा इलेक्शन से कबल मुकम्मल न हो सकी तो क्या डिसीजन रहेगा? देखिए, अगर इलेक्शन से पहले वो मुकम्मल नहीं होती या कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रिलीज देती है कि तुम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, तो वो तो सवाल ही दूसरा हो जाएगा ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो ये नहीं ना, ये जो करंट नाअहली है अभी फिलहाल, जो नाअहली का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस चीज से नाअहली है? नहीं, नाअहली तो यही है कि वो डी सीट हो गया, ठीक है, कोई भी सीट वो अपने पास नहीं रख सकता। सही है। उससे अगली बात है कि वो 5 साल इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। अब उसको सजा देनी या ना, जब तक उसको सजा नहीं होगी तो उसके पेपर रिजेक्ट नहीं होंगे। जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, वो केस फाइट करता है, तो रिटर्निंग अफसर जब तक आप ये 5 साल तक नहीं जा सकता जो आप कह रहे हैं, ये किस सेक्शन के तहत है? 5 साल के
लिए नहीं जा सकता? नहीं, ये तो मिसाल इससे पहले नहीं है, उसमें फॉर अ टाइम बीइंग लिखा है, फॉर अ टाइम बीइंग। नहीं, इससे पहले कई लोग 5 साल के लिए नहीं नायल हुए हैं। नहीं, इस आर्टिकल 63P के तहत तो 63 पे हाँ 63 में हुमायूं अजीज कोर्ट का केस उठा के देख लें। नहीं, आर्टिकल 63 की किस सब सेक्शन के तहत? सुन लेना जी, हुमायूं अजीज कोर्ट वफाकी मिनिस्टर थे, उन पे यही इल्जाम लगा तो इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई करके उनकी कंप्लेंट फाइल कर दी। सेशन कोर्ट ने जब उनका ट्रायल किया तो उनको 3 साल सजा दी। बलूचिस्तान के जस्टिस से मैंगल साहब, उन्होंने उसको बरी कर दिया। उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने हुमायूं अजीज कोर्ट के हक में फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन के हक में नहीं दिया। ठीक है, तो ये केस भी आपके सामने है, और भी हजारों केस हैं, एक नहीं है। लेकिन बात वही होती है, जो अदालत फैसला करती है वो ही सब पे लागू होता है। तो मेरे ख्याल में जब तक उनका ट्रायल चलता रहेगा तो शायद कोई भी अदालत उनको डिस्क्वालीफाई न करे, उनको रिलीफ दे दें कि तुम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जावेद हसनैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मेंबर कौमी असम्बली असां सां मौजूद हुयो, पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करे पियो त ही जेको जेसि ताईं अदालत इन ते कार्रवाई न कंदी तेसि ताईं इहा नाअहली का अहमियत नथी रखे। इहा अहमियत ज़रूर इहा इन करे आहे त जेका करंट सीट आहे उन खां इमरान ख़ान नाअहल थी वियो आहे, पर मज़ीद इन में जेका अदालत आहे उन जो फ़ैसिलो इंतिहाई अहम हूंदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छा मौक़िफ़ आहे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻवान तर्जुमान सिंध ऐं मेंबर सूबाई असम्बली अरसलान ताज घुमन असांखे ज्वाइन कयो आहे। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या सादिक और अमीन बचे हैं अभी खान साहब, या अभी मतलब थोड़ा सा रह गए, थोड़ा बाद में होंगे, सही हो जाएंगे? देखें, ये तो एक ऐसी चीज है, हमें पहले से पता था। हाँ। मतलब ये इतनी एक्सपेक्टेशन थी हमें इस कठपुतली कमीशन से, तो यही एक्सपेक्टेशन थी, हमें मालूम था, कल रात से मालूम था, हमारी पिटीशन तैयार पहले से रखी हुई थी, हमने सब कुछ तैयारी करके रखी हुई थी। और मतलब आप ये देखें कि अगस्त के किसी रोज में ये स्पीकर ने रेफरेंस दायर किया और माशाल्लाह से पाकिस्तान दुनिया के 128 ममालिक में से 120वें ममालिक पे के बावजूद इतनी फुर्ती से 2 से 3 माह के अंदर इसका फैसला कर दिया। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। सेनेट इंतखाबात में जो गधों की फरोख्त हुई उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ पाया। मुराद अली शाह का 5 साल से दोहरी शहरियत का फैसला नहीं आ पाया। शादिया मरी ने 40 डिग्री के ऊपर MNA MP बनी, वो उसके ऊपर 5 साल से कोई फैसला नहीं आ पाया। 3 साल से तो मैं खुद फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ सजाद की खुर्द बुर्द के ऊपर नाअहली की दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन गया हुआ हूँ। 3 साल मुझे भी होने वाले हैं, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ पाया। लेकिन 3 माह के अंदर इमरान खान साहब से जो इनका दिली लगाव है, जो इनकी मोहब्बत है। नहीं अरसलान साहब, ये तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना था ना, फैसला सुना है, क्योंकि रेफरेंस जो स्पीकर भेजता है उसका फैसला 90 डेज में देना है। आगे उसके पास आपके पास अपीलों का हक है। आपके स्पीकर ने भी भेजे होंगे, तो आप लोगों ने उसको टेक्निकली अगर फॉलो नहीं किया, और स्पीकर का ये इस्तेकाक है 90 दिन में फैसला होना, इसमें कोई शायरी तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 90 दिन में तो फैसला होना है। बाकी केसेस में 90 दिन में क्यों नहीं हो रहा? हमारा तो सवाल ये है। बाकी ये प्रोसेस इस तरह चलता है कि स्पीकर रेफरेंस देता है, अगर स्पीकर ना दे, अगर कोई किसी रुकन दूसरे रुकन के खिलाफ अपील जाता है तो स्पीकर के पास 60 दिन होते हैं। स्पीकर 60 दिन के अंदर अगर फैसला ना दे तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर फैसला करता है। ये प्रोसेस तो मैं खुद जाती तौर पर फॉलो कर रहा हूँ। फरियाल तालपुर साहिबा के केस में जिसमें नाअहली मैंने दायर की थी उनकी,
ये तो मुझे रटा हुआ प्रोसेस। हाँ। लेकिन हमारे मामलात में तो 9 महीने गुजर गए, 9 साल गुजर गए हैं, मतलब वहाँ कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इनकी दिली लगाव इमरान खान से, वो मोहब्बत इतनी है कि इमरान खान साहब का अच्छा, फैसला आपने देख लिया है? फैसला आपने देख लिया है? मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, फैसला तो जो सरसरी तौर पर आया है, लेकिन हमें तो एक्सपेक्टेशन ही यही है, हम तो पहले से यही कह रहे हैं। अच्छा, इस रेफरेंस के आने से पहले से हम कह रहे हैं। और होता ये है पूरी दुनिया में, अगर किसी भी जज के खिलाफ, अगर कोई जिसके खिलाफ मुकदमा है, वो किसी जज के खिलाफ या किसी और अथॉरिटी के खिलाफ अगर ये बात कह दे कि जी मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, ये मेरे खिलाफ जाती अना रखता है, तो वो साहब अपने तौर पे हट जाते हैं केसेस में। ये दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे मुकदमात में ये अमल फॉलो किया गया है। लेकिन सिकंदर साहब अपने आप को सिकंदर आजम समझ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा चलें, ये तो हो गया, वो साइड पे नहीं हो रहे। उनको, उनकी अना जो है वो इतनी बड़ी हो गई है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, एक हफ्ता नहीं हुआ अभी इलेक्शन हुए जिसमें वो उन्होंने तमाम से जीत के आए हैं, सुरखरू होके आए हैं, एक हफ्ता नहीं हुआ। और आप टाइमिंग देखें, टाइमिंग ऐसी है कि खुद से अपने कपड़े उतार के वाजे कर रहे हैं कि जी हमारा प्लान ये है, लंदन प्लान हमारा ये है। स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि एक तरफ जो फौजदारी का भी उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो पहले सेशन कोर्ट में अलग देखेंगे, हाई कोर्ट में अलग जाएंगे मजमूई फैसले के खिलाफ। किस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी कुछ समझ में आ रही है? आप तो इस प्रैक्टिस में हैं, तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? धूल चाटेंगे, धूल, ये धूल मट्टी चाटेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इन्होंने सारे हरबे अपना लिए, दुनिया भर के ऑडियो वीडियो, गोगी शोगी, ये वो फलाना डमकाना, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। एंड में इनको मिला क्या? तोशा खाना। उसके ऊपर भी ये जो है कुछ खास चीज साबित नहीं कर सके। तोशा खाना को असासा जांच में दिखाया हुआ है, उनको खरीदा गया है, उनको खरीदा गया है, जो तहाइफ थे उनको खरीदा गया है। ये बताएं, ये जो बाकी मुल्क के जो अहम ओहदों पे फाइज अफराद माजी में रहे हैं या मौजूदा हैं, क्या आज तक उन्होंने कोई जाहिर किया है? लोग पता नहीं क्या क्या बेच के खा गए। जरदारी साहब की वो मर्सिडीज का केस है, उसका कुछ नहीं पता। लेकिन इमरान खान से इनकी मोहब्बत जो है ना, वो खत्म नहीं हो रही। ये दुनिया भर की तमाम जिस सतह के भी, निचली सतह के भी, लेकिन हरबे अरसलान आप भी फिर भी कही हमें इमरान खान चाहिए। अरसलान, आप भी रुकने असेंबली हैं, आप भी सालाना अपने तमाम के तमाम असासे और फिर उसकी तमाम डिटेल्स, ये हर साल की एक प्रैक्टिस है। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, डिले भी हो जाते हैं। खान साहब तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लीगल टीम रखते हैं और बड़ी उनके पास, जाहिर सी बात है, एक पूरे पार्टी के चेयरमैन हैं। इतना केयरलेस अपने असासों के बारे में या जो चीज़ सबमिशन करानी है उसके बारे में एक चेयरमैन इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि जी चीज़ें जमा ना कराई हों? देखिए, आपने शायद वो मिस कर दी है। आप सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सेनेटर अली जफर साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने वाजे तौर पे बताया है, वाजे तौर पे बताया। पहला तो ये हमारा ऑब्जेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन का बनता ही नहीं है काम। ठीक है। दूसरी चीज हमारा ये कि खान साहब ने वो तमाम चीजें जो तहाइफ उन्होंने खरीदे फिर उनको बेचा, तो वो तमाम दिखाया। इवन उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स भी अदा किया है। और ये जब बेचे, मिसाल के तौर पे ये टैक्स ईयर होता है ना, जून टू जुलाई का ईयर होता है, तो जुलाई टू जून का, उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर 1 अगस्त को मैं कोई चीज बेच रहा हूँ और उसके ऊपर कोई मुनाफा आ रहा है, तो वो मैं जुलाई एंड पे जो ईयर हुआ है उस पे नहीं डालूंगा, मैं अगले साल वाले में डालूंगा। तो खैर, ये मैं समझता हूँ कि ये एक और हरबा है जो इमरान खान की मकबूलियत को मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स कर देगा। और ये शुरू दिन से तभी कहा गया कि जी वजीर आजम हाउस के बाहर वो प्रिजन वैन आ गई है, फिर कहा गया जी कि वो फलाना साहब है वो आ रहे हैं, फिर कुछ और कहा गया, फिर कहा गया जी इमरान खान भाग गए हैं बनी गाला से, फिर कहा गया कि जी गोगी भाग गई हैं, फिर फलाना इल्जाम लगाए। मतलब इन्होंने दुनिया जहान की सारी चीजें करके देख ली। अच्छा, एक बयान आया कि जी ये तो 3 महीने में इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो जाएगी, तो टूल दे देते हैं, वो भी करके देख लिया। आज 6 महीने गुजर गए,
फिर भी इमरान खान जीत रहा है। दूसरा इनको समझ सेक्शन, नहीं आ रही। दूसरा आवाम सेक्शन के पल्स अरसलान, पे- अदालत जाएंगे, अदालत का जो भी फैसला आगे चल के आएगा, अदालत पे एतमाद है, अदालती फैसलों पे पाकिस्तान तहरीक देखिए इंसाफ को? बिल्कुल मैं हम समझते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, आइन बड़ा वाजे है और उसके अंदर चीजें बड़ी वाजे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल उससे हट के कोई फैसला आ जाए। हाँ, बड़े सारे फैसलों पे जिस तरह से वो सुनाए जाते हैं, जिस तरह से कंडक्ट होता है, उस पे फैसला आने के बाद तनकीद होती है, और क्योंकि सबका हक है, सब करते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि हम एक ऐसी जमात है जो आइन के दायरे इख्तियार में रहते हुए फंक्शन करते हैं, तो हम तो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीज को फॉलो करने। इसके अलावा हमारे पास, आप बताएं मुनव्वर साहब, क्या हमारा, हम क्या करें इसके अलावा? अगर सुप्रीम कोर्ट पे भी एतमाद ना करें, फिर कहाँ जाएं हम, बताएं। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अब जो भी फिर आगे जो भी ट्रायल्स होंगे उस पर भी आपका एतमाद का आपने कहा है, तो फिर इसके बाद ये जो अब कह रहे हैं आपके जी लॉन्ग मार्च और फिर एहतजाज होगा और फिर इस्लामाबाद जाएंगे, तो फिर पहले तो आइन और कानून के तहत आप असेंबलियों में जाएं, जैसे आपको बाहर निकाला है आप भी कोशिश करें, पहले वहां तो अटेम्प्ट करें। ये डायरेक्ट वो हमारा सियासी फैसला है, वो हमारी मर्जी है, हम जाए ना जाए, कोई हमें हमारे सियासी फैसले में तनकीद कर सकता है, लेकिन हमें ज्यादा बेहतर पता है कौन सी सियासत करनी है। तो हमें ना बताया जाए कि हम कहाँ जाएं, हम अपने तौर पे जहाँ बेहतर समझेंगे चले जाएंगे। और जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, तो लॉन्ग मार्च तो इस फैसला आने से बहुत पहले हम कह चुके हैं ना, तो इस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं हमारे लॉन्ग मार्च से, वो तो वैसे भी हो रहा था। हाँ, अब इन्होंने तेजी करा दी है, हमें थोड़ा फ्यूल ज्यादा इसके अंदर डल गया है, और ये समझ रहे हैं कि शायद इससे इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान हो जाएगा। फ्यूल आप जरा आंखें खोलें। देखिए, फ्यूल से मुराद क्या आपकी, मतलब कुछ ज्यादा शिद्दत के साथ वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई आप करने जा रहे हैं? शिद्दत देखिए ना, शिद्दत तो आएगी, अवामी जज्बात में आएगी। आप लोगों से बात करें, लोग गालियां दे रहे हैं, इनको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। मतलब ये किस तरह से आप देखें कि वाजे हो गया कि सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इनके केसेस माफ कराने के लिए, एक मतलब इनका कोई मुंशी भी होगा ना, उसका भी केस माफ हो गया है, सारे केसेस माफ हो गए हैं। और ये सारा इसीलिए किया इन्होंने। और दूसरी तरफ इमरान खान पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं, वो तोशा खाना, मतलब कोई इनको कुछ और नहीं मिला इमरान खान पे कि जी वो तोशा खाना लगा दिया। मतलब तोशा खाना में इतना भौंडा मैं समझता हूँ कि इल्जाम नहीं हो सकता कि इनको दरअसल मिला ही नहीं है कुछ। मतलब कोई निकाल के लाए ना, कोई LNG का ठेका है इमरान खान ने किसी अपने शहीदों को दिलवा दिया अरबों डॉलर का, कोई निकाल के ले आए, वो बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल इनके पास बचा ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के ऊपर इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, और ये कितने डेस्परेट हो चुके हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से तो सबक सिखाएं। लेकिन सबक तो अवाम सिखा रहे हैं, हर इलेक्शन में सबक अवाम सिखा रहे हैं। अवाम कह रहे हैं आप ऑडियो ले आओ तब भी हमें इमरान खान मंजूर है, आप वीडियो ले आओ तब भी हमें इमरान खान मंजूर है, आप कुछ भी कर लो हमें इमरान खान चाहिए। इसका क्या तोड़ है इनके पास? क्या करेंगे? मुल्क से जमहूरियत खत्म कर देंगे? तो वो करके देख लें, अवाम फिर भी कहेंगे कि इमरान। लेकिन अगर एक आखिरी सवाल, अगर तो हुकूमत आती है आपकी दोबारा से, तो ये जो जिस तरह के कवानीन बने हुए हैं कि जी छोटी छोटी चीज़ों पे सियासतदान डिस्क्वालीफाई, ये इस चीज़ पे सियासतदान डिस्क्वालीफाई, इस चीज़ पे 63 की पूरी एक आर्टिकल है, उसमें सब सेक्शंस हैं सारी, उसके बाद 62 की है, 62(1)(f) आप ख़त्म कर लेंगे, फिर आने के बाद ख़त्म कर देना एक ही दफ़ा के इस तरह की मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो आइन हमारा इस मुल्क में आई है ना, 75 साल पाकिस्तान को हो गए, तकरीबन 50 साल इस आइन को हो गए, इससे लोगों का रिलीफ नहीं मिल रहा ना, तो इस आइन में कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, एक आम आदमी को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जिस तरह जेरी मेंटरिंग इस आइन के साथ की जाती है, जो अब मर्जी आता है उसको अपने उसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। कितना क्लियर था सेनेट में खरीदो फरोख वाला मामला, आपके सामने है, मतलब वीडियो आ गई, सब कुछ आ गया। लोग खुद से कह रहे हैं कि हाँ इस बंदे ने हमें ऑफर की, लेकिन देखें क्या निजाम है, क्योंकि फोन कॉल पे मुझे चल रहा है ना इस वक्त। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच। अरसलान ताज घुमन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगमान असां सां मौजूद हुयो।
वाज़े उन्हनि चयो आहे त हिन खे चैलेंज कंदासीं, अदालत ते असांखे एतमाद आहे ऐं जेको इहो तोशाखाना रेफरेंस आहे इन में जेको इलेक्शन कमीशन आहे उहो डिस्प्यूटेड हुयो ऐं डिस्प्यूटेड बॉडी हिकिड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई आहे, उन्हनि खे इहा क़बूल कोन्हे। इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ आहे त हू इन फ़ैसिले खे ज़रूरु हर फोरम ते चैलेंज कंदासीं ऐं उन्हनि खे उमेद ई आहे त इहो फ़ैसिलो सेट असाइड थी वेंदो। जी कमर ज़मान कायरे साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरे साहब, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना का रेफरेंस अब पाया तकमील तक पहुंच चुका है और उनका एक फ़ैसला सामने आ गया है, गो के बिल्कुल इब्तदाई फ़ैसला है, मुकम्मल अभी तहरीर सामने नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कहना जी, खान साहब अपने बनाए हुए जाल में फंस के बैठ गए हैं और अब आस्ता आस्ता उनके सारे बयानिए जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। ये केस तो ओपन एंड शट केस था पहले दिन से, इसके ऊपर अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म और फैसला मौजूद है, बल्कि फैसले मौजूद हैं। ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट का केस है जी, बड़ा सिंपल सा। ठीक है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन या अदालत का कोई और रास्ता नहीं है कि वो खान साहब को नाअहल करार दे। ठीक है। इसलिए कि जब उन्होंने तोशाखाना से ये गिफ्ट हासिल किए, ठीक है, तो एतराज गिफ्ट हासिल करने पे नहीं है। बाकी दूर और वज़ीर आज़म ने भी गिफ्ट लिए हैं, इन्होंने भी लिए हैं, ये कोई काबिल बात नहीं है। बाकी अपने गिफ्ट को उनका असासा बन गए, आप एक कीमत अदा करके, आपको खाली गिफ्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। आपके आप कायर साहब, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी मुतासिर लग रही है, आप शायद ट्रैवलिंग में हैं। अब आवाज साफ है? जी बिल्कुल, अब क्लियर है जी। आप कह रहे ये जब असासा डिक्लेयर हो गई खान साहब का, ठीक है, तो वो पाबंद थे कानून के मुताबिक को जाहिर करने के। ठीक है। उन्होंने नहीं किया। ठीक है। 1 साल नहीं किया, दूसरे साल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये असासा बेच दिया। ठीक है। अब बाकी सब वज़ीर आज़म ने जो गिफ्ट लिए उन्होंने बेचे नहीं है। बेचना कोई जुर्म नहीं है, कानूनन जुर्म नहीं है, अखलाकी तौर पे अच्छा काम नहीं। ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है मुस्तकिल। जी, आपके एसेट्स में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, वो जरूर शो करना जरूरी है। देखिए, आपके एसेट में इजाफा हुआ, आपका एक गिफ्ट था, आपका एसेट था एक शेयर की सूरत में। ठीक है। आपने उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। आपने वो कैश जाहिर करना था। ठीक है। और उस कैश के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ, खान साहब ने कुछ 14 करोड़ रुपए के असासे दिए 3 करोड़ रुपए की कीमत में, तो जो 11 करोड़ रुपए उनको प्रॉफिट हुआ उससे बेच के, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी के तौर पर इनकम टैक्स भी अदा करना था। ठीक है, वो उन्होंने अदा नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने इनकम टैक्स को भी नहीं बताया और इलेक्शन कमीशन को भी कंसील किया। ठीक है। अब इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग अपनी जगह है। ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का जो इलेक्शन कमीशन का इशू था, इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे कि आपने वाज़ेह कानून की हुक्म कानूनी की है, लिहाजा आप नाअहल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसी एक मफरूजे पे कि आपके बेटे की कंपनी के आप मुलाजिम थे और आपको उससे वहां से तनख्वाह मिल सकती थी, आपने जाहिर नहीं की, ली नहीं उन्होंने, जाहिर नहीं की, लिहाजा आप डिस्क्वालिफाइड है। इन्होंने तो वादे तौर पे साथे लिए, बेचे, मुनाफा कमाया है। लेकिन वो तो प्राइवेट मामला था ना, ये तो एक सरकारी जगह से ली गए, सरकार के पास तो इसका रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल ये इशू नहीं है, सरकार के पास है या नहीं है डजंट मैटर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने एसेट्स जाहिर करने थे। इससे पहले ये गिफ्ट था सरकार का, जब इनका गिफ्ट बन गया, इनका वो असासा डिक्लेयर हो गया, इन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने 3 करोड़ रुपए खर्च किए उस असासे को एक्वायर करने के लिए। ठीक है। अब वो कानूनन पाबंद है कि वो असासे को इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। अगर वो नहीं बताते तो वो मुजरिम है। इसके ऊपर उन्होंने सजा दी है। हाँ, लेकिन ये तो एक सरकार के सरकार टू मसला है ना, मतलब एक वजीर आजम अपने ही बिल्कुल सरकार का इशू नहीं है, रियासत से लिए हैं, प्राइवेट किसी इसमें कोई प्राइवेट आदमी नहीं भाई, बिल्कुल आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, आप किसी और तरफ चीजें ले जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल रियासत से लिए हैं। जी हाँ, लेकिन रियासत से आपने कीमत अदा की, रिकॉर्ड पे आ गई वो चीज। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और तरह समझाता हूँ। जी जी। आपने गवर्नमेंट की एक जमीन है, गवर्नमेंट लीज के लिए ऑफर करती है, आपने वो जमीन ले ली, आपने गवर्नमेंट से ली ना। ठीक है।
डीएचए की जमीन आपने ली, आपने केडीए की जमीन ली, आपने लाहौर में एलजीए से जमीन प्लाट लिया, गवर्नमेंट में लिया, ऑप्शन में लिया, आपने पैसे दे दिए, वो आपका असासा बन गया। अब वो आपका असासा है, आपने उसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, ये कोई जवाब नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट से लिया है, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो क्या हुआ। तो वाज़े बदनीयती आप समझते हैं कि ये वाज़े बदनीयती है? जी बिल्कुल वाज़े बदनीयती है, और उसमें टैक्स एवेजन है यार। 11 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स देना था, वो नहीं दिया। ठीक है, और अगर वो टैक्स अदा कर दिया जाए, आप क्या समझते हैं फौजदारी जो मुकदमा है उसकी तलवार लटकी रहेगी? जुर्म हो जाने के बाद, जी बिल्कुल, अगर आप कहें कि मैं अब इसको रेटिफाई कर देता हूं तो जुर्म खत्म नहीं हो जाता। हाँ ठीक है। अब आप समझते हैं मेरे घर पे चोरी हो गई, डाका पड़ गया, आपके घर पे घुस के आज बंदा उसने डाका मार लिया, और बाद में जब केस करता होता मैं वापस कर देता हूँ, तो क्या एसेट वापस करने के बाद जुर्म खत्म हो जाएगा? एक्ट के बाद गैर मशरूत माफी भी तो होती है। चले मुझे वो वक्त आएगा फिर बात करने की। आप ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूँ फौजदारी जो मुकदमे की तलवार है वो लटकेगी, आप समझते हैं? नहीं, अब तलवार गिरेगी तो फौजदारी मुकदमा दर्ज करे। हाँ बिल्कुल, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो आर्टिकल 63, खैर इसमें तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो सिंपल है, सादी है, एक जिस भी सीट पर हैं उससे डिस्क्वालीफाई हैं। आगे जो इसका मुकदमा जो प्रोसीड होना है उसमें मजीद सज़ा आप समझते हैं वाज़े तौर पर होगी या इसमें भी कोई रिलीफ मिल जाएगा? मेरे समझने या ना समझने से नहीं, जो कानून है उसके मुताबिक सजा या जजा होनी चाहिए। अगर वो जुर्म बनता है तो सजा होनी चाहिए, नहीं बनता है तो नहीं होनी चाहिए। ये जो इस वक्त एक मीडिया में भी डिबेट हो रही है, और पीटीआई और उनके एमआईटी जो है वो भी एक बात कर रहे हैं कि जी वादे हो गया इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन कमीशन खान साहब को बरी कर देता, गलत बरी कर देता तो उसका फैसला दुरुस्त माना जाता। ये क्या तरीकाकार है भाई? क्या ये है आपके पास गेज, क्या ये है आपके पास कसौटी जिसपे आप परखेंगे कि फैसला दुरुस्त है या सही है? या तरीकाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इसको आप पिटीशन की सूरत में इलेक्शन हाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और वहां फैसला देख लें। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला इसी तरह बहाल रखेगी और मेरी दानिश में रखेगी, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर रखेगी तो यही अल्फाज और यही गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के बारे में की जाएगी। तो लेकिन कायरा साहब अब ये देखिए सूरत हाल यहाँ पहुंची है कि पिछले 4 सालों में 2 बड़ी जमातों के कायदीन डिस्क्वालीफाई हो चुके, 62F के तहत हों, 1F के तहत हों या 63P के तहत हों, 2 के तो हो गए, अब रह गई एक बड़ी जमात। क्या कहेंगे, क्या ये जो क़वानीन है कि सिर्फ सियासतदानों को इस तरह की बातों पे डिस्क्वालीफाई कर देना, क्या ये सियासत के लिए आप खुश आइन समझते हैं, या ये आप क्यों नहीं तब्दीली कर लेते जब सारे लोग मिलके बैठें तो इस तरह के आइन जिसमें कहें कि सियासतदान ही क्यों सिर्फ इस तरह से डिस्क्वालीफाई हों और ताहयात भी कर दिए जाए? खान साहब का डिस्क्वालीफाई होना मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की खबर नहीं है। यही मैं बात करना चाहता हूँ, सियासतदान 2 बड़ी जमातों के कायदीन। जी मुझे मेरे लिए खुशी की खबर नहीं है। एनी हाउ गुजारिश ये है कि हमने क्योंकि तारीख में वी ऑलवेज पुट ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और हमने मुल्क को आगे चलाने के लिए भी जो दुरुस्त हिम्मत थी उसके ऊपर बातें की। अब 50 साल के बाद हम मारे खा के अपने तजर्बे के साथ लोगों को कहते रहे, अब सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमारा तो इशू ये है, हमने जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ये जो कानून है ये दुरुस्त नहीं है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, इसकी तशरीह जो है वो सब नहीं माने। बाद में उनको वही उसका प्रॉब्लम आया। आपने नैब में भी कहा था, आपने पीपल्स पार्टी ने नैब के लिए भी कहा था, पीपल्स पार्टी ने नैब के लिए भी कहा था। पहले सवाल का जवाब दूं फिर अगला जी सवाल जी जी। तो गुजारिश ये है कि हमने खान साहब को भी कहा, खान साहब तो खुद कहते थे ये सारे फलाने चोर है, ये करप्ट है, ये फलान है, इनको तो सारी उम्र के लिए सजाएं खुद शिकंजे में आ गए। तो ये अलमिया है कि जब इक़्तिदार में बंदा होता है उसको समझ नहीं आती। हमें क्योंकि तारीख में काफी मार पड़ी है, इसलिए हमें काफी चीजों की समझ आ गई है कि कानून बनाए किस तरह जाते हैं और इस्तेमाल किस तरह होते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज जो प्रिवेलिंग लॉ है। लेकिन कायरा साहब आप भी अफसोस नहीं कर रहे कि एक स्पीकर ने ये रेफरेंस भेजा? देखिए भाई, स्पीकर पाबंद है, अगर उसको उसके कुछ मेंबर्स ये कहते हैं कि ये रेफरेंस भेजे,
देखिए ना, स्पीकर की डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि वाज़ेह कानून की खिलाफ वर्जी हो और स्पीकर जो है वो उसको रोक के बैठ जाए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं। वो ठीक है, लेकिन वो जो सियासतदानों के लिए मजमूई नुकसान है। एक मिनट जी जी, ठीक एक चीज होती है, या मेरी बात ठीक है या आपकी बात, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, या हम कहें कि स्पीकर को चाहिए था कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये रेफरेंस में भेजता। अगर उसको कानून पाबंद करता है तो ही हैज टू डू इट। ये काम क्यों नहीं खान साहब ने अपने दौर में कर लिया? जब मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो जितना शोर उस वक्त पीटीआई ने और उन्होंने खुशियां मनाई थी, आज उनके अपने सामने आ गया है। वो स्पीकर रेफरेंस के थ्रू नहीं था, वो स्पीकर रेफरेंस के थ्रू नहीं था। इसमें असेंबली इस्तेमाल हुई। नहीं, असेंबली में तो नेचुरली होना है भाई। हाँ, असेंबली में हम एक दूसरे के मुखालिफ है। खान साहब तो हमारी जानों के दर पे हैं, वो रोज हमें गालियां देते हैं सारे जान की। तो अब हमसे क्या आला इखलाकी कवानीन की जो बड़े अबदी और अजली कवानीन है, आप उनकी तवक्को कर रहे हैं हमसे, जो प्लूटोनिक आइडियाज की। आखिरी सवाल कायरा साहब, क्या ये जो सूरत हाल है ये मजीद मकबूलियत में इजाफा करेगी? और उनका कहना यह है कि जी इससे ज्यादा शिद्दत से, जिस शिद्दत से हम इस्लामाबाद आए थे, अब डबल शिद्दत से आएंगे। वो डबल शिद्दत से आए, उनका हक है, जरूर आए। हमारा फर्ज है कि हम पूरी शिद्दत से उनकी इस यलगार को रोकने की कोशिश करेंगे। आए, शौक पूरा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। असां सां मौजूद हुयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं वाज़े मौक़िफ़ आयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, त ही पाण में सियासतदाननि जे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ उन्हनि खे इहे ख़ुशी न आहे, पर खान साहब खे इहो सोचणु खपे पंहिंजी हुकूमत में इहा कानून इन्हनि जे हवाले सां जेका सियासतदाननि सां थिए पई उन में पंहिंजो किरदारु ज़रूरु इमरान ख़ान खे बि अदा करणु खपे हा, पर उन न कयो हो त हाणे उन ई जाल में इमरान ख़ान पाण फासी वियो आहे। ऐं हीअ लॻे ईअं थो त सुप्रीम कोर्ट उन्हनि जे फ़ैसिले खे क़ाइमु रखंदी। हिन ई हवाले सां मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो छा मौक़िफ़ आहे? असांखे जॉइन कयो आहे फेडरल मिनिस्टर जनाब अमीन उल हक साहब। अमीन उल हक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि यही चीज़ ट्रेडिशन में आप लोगों को मुखातिब करने के लिए की जाती है, तो आज मैंने KTN से भी आपको इसी तरह मुखातिब किया है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अमीन भाई, क्या कहना चाहेंगे अमीन उल हक साहब के जो इस वक्त फैसला आया है तोशा खाना में, क्या सियासी मुखालफिन अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह इस मुल्क में करते रहेंगे तो फिर बचेगा कौन? देखिए बना साहब, आपकी बात बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। होता क्या चला आ रहा है, हम ये माजी में देखते चले आए हैं कि मुल्क के 2 साबिक वज़ीर आज़म को भी नाअहल किया गया और कुछ सियासतदानों को भी नाअहल किया गया। कभी सेक्रेटरी अब्बास एक्सेस के हवाले से किया गया, कभी जिसे कहते हैं कि बेटे से पैसे लेने के हवाले से बात की गई, कतरी खत का नाम दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वाई ओनली पॉलिटिशियन? ये क्वेश्चन मार्क आता है कि वाई ओनली पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन में भी होता क्या चला आ रहा है कि माजी में हम देखते हैं कि जब किसी एक सियासतदान को नाअहल करा दिया था, तमाम सियासी पार्टियां खुशियां मना रही होती है, बगले बजा रही होती है। फिर दूसरी सियासी पार्टी की बारी आती है और आज तीसरी सियासी पार्टी की भी बारी आई है। होना ये चाहिए कि मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी। ठीक है, तमाम चीजें जो है, ये तमाम बहस, तमाम चीजें को पार्लियामेंट में लेकर आना चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए और कंसेंसस डेवलप होने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये जो 61, 62 का जो आर्टिकल लगाया गया है और इसके ऊपर एक सियासतदानों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। ठीक है, इस चीज को खत्म करना मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी अपनी जाती राय है कि ये नहीं होना चाहिए। अब अगर ये मौजूद है तो माजी में हम क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया कि जब साबिक वजीर आजम को, यानी कि नवाज शरीफ को, जिससे फतह गिलानी हो, जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था तो ये पीटीआई बगले बजा रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी और साबित ये करना चाह रही थी कि यस ये बहुत अच्छा था। आज इसी जमरे में जब ये आते हैं तो अब शोर मचाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया, उस वक्त इसको कंडेम क्यों नहीं किया, उस वक्त इसकी रोकथाम क्यों नहीं की? तो हमें एक सियासी पार्टी को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। कंसेंसस डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन अदारा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एज सुप्रीम बॉडी के तौर पर वहां बैठे, वहां पे चीजों को कंसेंसस डेवलप करें और समझते हैं कि वो तमाम चीजें जिससे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, उस चीजों को कंसेंसस डेवलप करने के बाद उसको मिनिमाइज किया जाए या उसको निकाला जाए।
अमीन लोग भाई, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हम इसको थोड़े से सिचुएशन को उसी तरफ पलटते हैं अब, सियासतदानों की तरफ। सियासतदानों ने ही ये रेफरेंस तैयार किया और उसमें से एमएनएज ने स्पीकर को दिया और स्पीकर ने वो भिजवा दिया। कानून के मुताबिक स्पीकर बाउंड है, लेकिन यही बात अब जो इनसाइड असेंबली में बैठे हुए जब उनसे पूछी जाती है तो वो यहाँ से शुरू करते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं किया गया। आप जिस वक्त मौजूद हैं, कोई आप में से शुरू कर ले, क्योंकि ये रेफरेंस भी पॉलिटिशियंस ने ही, एक एमएनएज ने ही भेजा स्पीकर के थ्रू, तो क्या ये कब तक चलेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल इसी तरह हुआ है। स्पीकर इलेक्शन कमीशन के पास, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, मैं समझता है मुस्तका फैसला, मुस्तका फैसला, लेकिन इसमें क्या है कि अगर पॉलिटिशियन, जैसे मैंने कहा कि अराकीन असेंबली तमाम लोग जिसे कहते हैं ब्रॉड माइंड होने का मुजाहरा करें, पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करें, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, आपस में पहले बैठे, चाहे वो ऑपोजिशन का हो, हुकूमत का हो, किसी मजहबी पार्टी का हो, किसी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी का, आपस में बैठ के कंसेंसस डेवलप करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, ये बात स्पीकर के पास से इलेक्शन कमीशन के पास आई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, मैं समझता हूँ मुस्तफा का फैसला है, उसको दूसरी सियासी जो बिलकसूर जो पीटीआई को उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि यस इसमें क्या खामियां रह गई है, तो उनके पास क्या, उनके पास हाई कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो उन्हें आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके कार को अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि रोडों पर आए, हंगामा आराई करें, किसी पे इल्जाम लगाएं। बल्कि ये टाइम उनके लिए बहुत बेहतर है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग पर बैठे, बातचीत करें और ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए। लेकिन अमीन साहब, कोई तो इसको इनिशिएट करेगा। मतलब हम आपकी तरफ भी देख रहे हैं, आप भी इत्तेहादी हैं, नून लीग और पीटीआई के दरमियान सख्त किस्म की मकासमत है। आप फिर भी कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा भी रही, अब इस वक्त इस हुकूमत, ये जो सियासत चलती रहनी चाहिए का जो नारा है, इस पर क्यों अब तक हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 1 साल से खास तौर पर जो शिद्दत आई है और अब पिछले 6 महीने से जो सूरत हाल है और अब जो आगे होने जा रही है, इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। पहले लोग हुआ करते थे ऐसे सियासतदान। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे, बिल्कुल मुझे याद है नवाब रफीकुल्लाह खान हर जगह पे जी बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपने ले दिया। बिल्कुल, वो ब्रिज का काम काम क्या करते थे। फिर हमारे पास मलिक कासिम एक बड़ा नाम होता था रावलपिंडी से, वो भी मैनेज करने की कोशिश करते थे। मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे पास इस तरह, चाहे हुकूमती के साइड में हो या फिर पीटीआई के साथ हो, ऐसे एक दो नाम मौजूद हैं जो लोग उस पर एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और उनको दरमियान में डाला जा सकता है। बट जरूरी ये है कि तमाम सियासी पार्टी को ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा, जमहूरी रवायत के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, तो चीजें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि मैं फलां चोर है, फलां डाकू, मैं उससे बात नहीं करूंगा, यहीं से मसाइल जन्म देते हैं। आपको पॉलिटिकल डायलॉग हर सूरत में करना है। आपने कुछ भी आप हमारे पास तमाम मिसाल मौजूद है ना, कि तमाम जंगों के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल डायलॉग ये होता है ना, तब कामयाबी होती है। तो वाई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्टेट, हम पहले बैठे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल निकालें। हाँ, लेकिन हम तो अब ये सूरत हाल देख रहे हैं अमीन भाई कि जो डायलॉग हो रहे हैं उसका एतराफ़ हो रहा है कि जी हाँ, बैकडोर कोई मज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर बात हुई है। हाँ, वो जो मुलाकात हुई थी मैं उसको एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन झूठ भी बोलना नहीं चाहूँगा। बैकडोर पसंद हैं, ओपनली क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्या आप तो अंदर हैं इस पूरे सिस्टम के, क्यों नहीं बैठ पा रहा है? कौन इस तरह इतनी सख्ती क्यों आ गई कि बैठ ही नहीं पा रहे हैं? अगेन इसमें गलती कोताहियां, मैं गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं समझता है कहीं ना कहीं कोताहियां मौजूद है, कहीं ना कहीं अना मौजूद है। हमें उस कोताहिये को, उस अना को खत्म करना होगा और ब्रॉडमाइंड बनकर एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। अगर सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टी हेड या अराकीन पार्लियामेंट एक दूसरे से हाथ मिलाते, एक दूसरे के साथ बैठते, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में शरीक हो सकते हैं, तो वाई नॉट ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए 3 चीजों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ नंबर 1, मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम व दायम रखने के लिए, नंबर 2, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी, और नंबर 3 कि किसी भी सूरत से अमान अमान रहते हुए मुल्क में माशी तौर पर तरक्की कर सके। 3 चीजों को बुनियाद बनाकर मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियां आपस में बैठ सकती है, बातचीत कर सकती है। और ये जो अब आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ कि जी अब जो अगर लॉन्ग मार्च करने जा रहा है तो पुराने लोग कह रहे हैं कि नहीं ये चढ़ाई हो रही है, और उनसे अगर मकसद पूछें कि इसका मकसद क्या है तो वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे।
तो बजाय इसके कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाए, मुख्तलिफ अदर फोरम्स को इस्तेमाल किया जाए, अब ये प्रेशर टैक्टिस ही रह गई है कि जी सड़कों पे आ जाएं। मैं समझता हूँ अगेन लॉन्ग मार्च की रवायत अगर मेरा अफजल काम करता है तो 19 में जमात इस्लामी ने शुरू किया था। ठीक है। इस्लामाबाद में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किया, फिर पीपल्स पार्टी ने किया जी, मियां साहब ने भी किया, फिर हमने देखा वो क्या कहते हैं सियासी कजन आपस में साथ बैठे, ठीक है, 2013 में एक दूसरे के साथ बैठ करके भी किया, लेकिन अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या आया? ये कुछ भी नहीं। डायलॉग, डिस्कशन, बातचीत और बातचीत किसी भी मसले पर गए। तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च करना या लफ्ज को चढ़ाई करना मेरा ख्याल है मसले का हल नहीं है। हम माशी तौर पे ऐसी हर गुजरते दिन के साथ मिनिमाइज होते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी के साथ फैसला आने वाला, होपफुली वी आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह के माशी तौर पे भी डॉलर और पेट्रोल दोनों से हमें जरा आसानियां पैदा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये इट्स अ गोल्डन टाइम के इंस्टेड ऑफ गोइंग नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ने के बजाय हम मुस्बत तरीके से आगे बढ़े और एक दूसरे को एकोमोडेट करते हुए मेरा हाल है कि चीज़ों को बेहतर की जा सकती है। आखिरी सवाल अमीन साहब, क्या पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस फैसले को अभी कोई चीज़ डिसाइड हुई है कि किस तरह से लेती है, इसे पाकिस्तानी सियासत में किस तरह से समझती है? अभी ऐसी कोई चीज़ डिसाइड हुई है कि इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने बाहैसियत पार्टी कोई सामने मौक़िफ़ आपका नहीं आ सकेगा? देखिए, ये अभी कुछ मेरा ख्याल है अब 1-1.5 घंटा हुआ है, ये रिजल्ट आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हमारे कानूनदान इस पे बैठे हुए हमारे, आपको पता है कि फारूक भाई वन ऑफ द मोस्ट जीनियस एंड लर्नेड कानूनदान है, और हमारी बाकी टीम भी बैठी हुई है। वी आर लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट, और मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद हम अपना सरकारी तौर पर जो ऑफिशियली जो है बयान जारी करेंगे, उससे पता लगेगा कि एमकेएम की पॉलिसी क्या है। थैंक यू वेरी मच। अमीनुल हक साहब असां सां मौजूद हुयो। आप मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो मेंबर भी आहे ऐं विफ़ाक़ी वज़ीर भी आहे। पंहिंजी जेका उहा ई ॻाल्हि त सियासी डायलॉग थियणु खपनि, सियासतदान हिक ॿिए खे छो ईअं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे उन्हनि खे डिस्क्वालीफाई करणु सियासतदाननि जे हक़ में न आहे। इन ते ज़रूरु ग्रैंड डिबेट थियणु खपे। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो इहो मौक़िफ़ आहे त सभु जेको रस्तो आहे सियासत में उहो डायलॉग सां आहे ऐं आख़िर में हल डायलॉग सां ई निकिरंदो आहे। अमीनुल हक जो बि इहो बि चवणु हुयो त सभिनी सियासतदाननि खे वेहणु खपे ऐं पंहिंजी अना ख़ुदी या हिन में जेको नुक़सानु थी रहियो आहे सियासतदाननि जो, उनखे घटि करण जे लाइ ज़रूरी आहे त डायलॉग हाणे थियणु खपनि। अॻिते हलूं था, असां पंहिंजो मुख़्तलिफ़ जमातुनि खां मौक़िफ़ वठूं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधियो, मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ॿुधियो, GDA जो छा मौक़िफ़ आहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जे काशिफ़ निज़ामानी असांखे जॉइन कयो आहे। काशिफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निज़ामानी साहब, इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे त हिन खे तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं हीउ अॻिते हली सियासत में कहिड़ो हिन सां फ़र्क़ु पवंदो? साईं, जेको फ़ैसिलो आयो आहे अॼु जो त खोल न पेर थो लॻे, ये पियो लॻे जेको हिकिड़ो मैनेज थियल हिकिड़ी शइ हुई जेका हाणे मुल्क जो हालतूं ख़राब करण जे लाइ कयो अथनि। सियासी भौचाल पहिरियां आहे, अदम इस्तेहकाम आहे, माशी तौर पाकिस्तान दिवालीअ ॾांहुं वञे पियो, ऐं कल्ह ई हिकिड़ो ऐलान थियो आहे, अॼु ई उन्हनि जेको आहे हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। पूरे पाकिस्तान में तव्हां TV ॾिसंदा हूंदो, पूरे पाकिस्तान जा माण्हू ॿाहिरि निकिरी आया आहिनि। इन क़िस्म जा फ़ैसिला जेके आइनी हुजणु खपनि, इंसाफ़ ते मबनी हुजणु खपनि, इन क़िस्म जा फ़ैसिला सियासी हवाले सां या कंहिंजी वंगार वारे हिसाब सां न हुजणु खपनि। तोशाखाना जा ॿिया बि काफ़ी केस पिया आहिनि, रेफरेंसिस पिया आहिनि। सिर्फ़ु इमरान ख़ान खे हिन वक़्तु या त मतिलबु हिकिड़ो टेस्ट केस कयो अथनि त ॾिसो पब्लिक केतिरी निकिरे थी, पब्लिक जो रिएक्शन छा थो थिए। मां सम्झां थो वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु पब्लिक जो रिएक्शन वधीक ईंदो ऐं पब्लिक ॿाहिरि निकिती आहे पूरे पाकिस्तान में। अॻे असां ॾाढे अजीब गरीब सूरत हाल मां गुज़रूं पिया, ऐं वरी हिकिड़ो नओं हिकिड़ी शइ आई आहे, ऐं मां पंहिंजो हिकिड़ो जो कानून जो शागिर्द आहियां ऐं सियासत जो बि शागिर्द आहियां। इहो फ़ैसिलो मुंहिंजे ख़्याल में त हाई कोर्ट मां ई जेको आहे डिसमिस थी वेंदो, कोन हली सघंदो। उन्हनि जेको कयो आहे
अजीब क़िस्म जो फ़ैसिलो आहे मुनव्वर साहब, तो मतिलबु हिकिड़े टेन्योर जे लाइ हुनखे नाअहल कयो अथनि, जंहिंमां हू पहिरियां इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहे, उन असेंबली खे मञे ई कोन थो। हाणे कमेंट जेका असेंबली जेका इलेक्शन थिए थी उन में उहो इलेक्शन विड़ी सघे थो। इहो कहिड़ो फ़ैसिलो आहे? इहो कहिड़ी मतिलबु हरू भरू जो हिकिड़ी पर काशिदा फ़ौजदारी मुक़दमे जो बि चयो आहे न कोर्ट, उन जो असरु पवंदो, उन में का सज़ा थी वई त डेफिनेटली हू 5 साल जे लाइ या उन में 3 साल क़ैद बि थी सघे थी, डिस्क्वालिफिकेशन भी वॾी थी सघे थी। उन्हनि सिर्फ़ु हिकु रिकमेंडेशन ॾिनी आहे फ़ौजदारी उनमें कयो। हाणे उहो फ़ौजदारी जेको आहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हलंदी, उन में इहो प्रूव थिए तॾहिं वञी आहे शइ ते। इनमें जेको इमरान खान साहब उनमें पंहिंजे गोशवारनि में अमाउंट्स त ॾिना आहिनि, पर इलेक्शन कमीशन चए थी तव्हां हा छो कोन चयो, तव्हां उन में घड़ी छो कोन मेंशन कई आहे। मतिलबु अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी थी आहे। जेकॾहिं हाई कोर्ट में इहो फ़ैसिलो डिसमिस थी वञे थो ऐं इन खे ख़तमु कयो वञे थो त ऑलरेडी जेको फ़ौजदारी मुक़दमो आहे इहो ऑर्डर ई ख़तमु थी वेंदो। फ़ौजदारी मां कोन थो सम्झां थो वैलिड थिए अॻिते हले। अच्छा, माना ही त असां माना ही जेको डिटेल आहे। अच्छा, हिन में हिकिड़ी हैरान कुन ॻाल्हि इहा बि आहे त वज़ीर आज़म को कंहिं प्राइवेट कंपनी सां का डील न कई हुई, ही त वज़ीर आज़म कंहिं सरकारी महकमे सां ख़रीदारी कई आहे। त हिन में लुकियल ॻाल्हि कहिड़ी आहे? हिन में का छुपाइण वारी ॻाल्हि कहिड़ी आहे? ही का ॻाल्हि कोन्हे। इलेक्शन कमीशन में 20 सालनि खां वञा पियो। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं सभिनी पार्टियुनि जा या जेके बि MNAs आहिनि उन्हनि जा जेकॾहिं स्क्रूटनी इन पैमाने ते थिए, मां सम्झां थो न को क़ौमी असेंबली, न को सेनेट, न को सूबाई असेंबली जो हिकिड़ो मेंबर असेंबली में या पार्लियामेंट में वेही सघंदो। हाणे हिकिड़ी शइ आहे, गाॾी आहे, तव्हां पाण ॿुधायो त कई अहिड़ियूं गाॾियूं मतिलबु त आहिनि जेके माण्हू जे पंहिंजे नाले ते कोन्हनि पर मालिक पाण आहिनि। कई अहिड़ियूं शयूं मतिलबु को प्रूव ई कोन्हे, हिकिड़ो प्रूव करे ई कोन थो सघे। ऐं जेके वॾी करप्शन थी आहे, नेम जे कानून जो सत्यानाश करे उन खे पंहिंजी उन्हनि कई आहे, उहो त सॼो बिल्कुलु ठीकु आहे। ऐं हीअ हिकिड़ी शइ मतिलबु लिकाई काम ॻाल्हि कोन्हे। या करप्शन कई हुजे, या मनी लॉन्ड्रिंग कई हुजे, या पैसो ॿाहिरां आयो हुजे, या पैसो ॿाहिरि वियो हुजे, उहो प्रूव ई कोन थियो आहे। उनजी त का ॻाल्हि ई कान्हे न। पर पंहिंजो एसेट्स आहे उनखे पोइ फ़रोख़्त कयो वियो आहे, माना गिफ्ट हुया, पोइ जॾहिं ख़रीद कया इमरान खान साहब त हू पंहिंजे उनजो एसेट थी वियो। एसेट्स खे फ़रोख़्त कयो ऐं हुन खां जेका इनकम थी उन ते इनकम टैक्स बि न ॾिनो आहे खान साहब, उहो इलेक्शन कमीशन चवे थी। सही, इनकम टैक्स में उन्हनि खान साहब इहो ॾिनो आहे। FBR में इहा मेंशन कयो आहे त बाबा ही मूं वटि पैसा आया, ॿी गाड़ी जेको मूं तोशाखाना मां वरितो उहो हुन में ॾिनो आहे। सही आहे। इलेक्शन कमीशन किथे कोन्हे उहो प्रूव करे सघी। सिर्फ़ु इहा वात असां वटि जेके गोशवारा या अकाउंट स्टेटमेंट हूंदी आहे उहा जेका जमा थी आहे या हुन जेको मेंशन कयो आहे उन में इहो शइ मेंशन कान्हे थियलु। इलेक्शन कमीशन जो इहो इल्ज़ाम आहे। त ही तव्हां सम्झो था त जल्दी हिन जो फ़ैसिलो अची वेंदो ऐं हाई कोर्ट हिन खे पहिरें बि ईअं ई थियो ऐं असां ॾिसूं पिया त इलेक्शन कमीशन जा घणा ई फ़ैसिला न सिर्फ़ु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बि उॾारे छॾिया आहिनि। और साहब तमाशो थी वई आहे इलेक्शन कमीशन। अजीब क़िस्म जा फ़ैसिला ॾियनि था जेके स्टैंड कोन था करे सघनि ऐं उन में कानूनी एतिरी हूंदा आहिनि, लोक हूंदा आहिनि, हू देर ई कान थी थिए। सुप्रीम कोर्ट परे आहे, मां सम्झां थो हाई कोर्ट में ही फ़ैसिलो सस्पेंड थी वेंदो आहे। या त को हिकिड़ो टेस्ट केस कयो अथनि इलेक्शन तजुर्बे। टेस्ट केस त निज़ामानी साहब, टेस्ट केस त इलेक्शन हूंदा आहिनि। हाणे जेका टेस्ट केस जे तौर ते इलेक्शन कराया हुकूमत, उन में तक़रीबन 80% सीटूं इमरान खान खटी वियो। माना ही त टेस्ट केस त पब्लिक कंदी न, ही जेको पॉलिटिकल फेम जो उहा तव्हांजी बिल्कुलु दुरुस्त आहे। पब्लिक क्लियर ओपन PTI सां इमरान खान सां गॾु आहे। मां चवां थो PTI सां कोन्हे, इमरान खान जी शख्सियत जे तरीक़े सां उभरी आई आहे, उन खे ऑन कयो आहे पाकिस्तान जे पाण। ठीकु आहे। नई जनरेशन ऑन कयो आहे। उन खे असेंबली में उन्हनि करे छॾियो, उनखे उभारे छॾियो।
हाणे सिर्फ़ु इहो जेको ही रोकियो बीठो हुयो बाबा मार्च अॼु थो कया हफ़्ते में थो कया, शायदि इन जो टेस्ट केस हुजे भई ही ॿार माण्हू निकिरनि था या कोन था निकिरनि। इलेक्शन त मथां बीठी आहे, नवंबर में ई मुंहिंजे ख़्याल में केयर टेकर अची वेंदी। ही पीडीएम वारनि खे जिन आंदो आहे हाणे शायदि उहो ई उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां करे इहो अॻिते थींदो। इहो मुंहिंजे ख़्याल में इहा दुध एतिरो वधीक कान मथे बीहंदी, इहा दुध वेही वेंदी ऐं सॼी क्लियर थी वेंदो विजन। ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच काशिफ निज़ामानी साहब असां सां मौजूदु हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सां ताल्लुक़ु हुयो ऐं वाज़े तौर ते इहा आहे त हीउ कोई स्ट्रॉन्ग फ़ैसिलो कोन्हे। मुस्लिम लीग फंक्शन जो इहो ई चवणु आहे त हाई कोर्ट ई इन फ़ैसिले खे पहिरीं हियरिंग में या ॿी हियरिंग में जल्दी इन में इन खे ख़तमु करे छॾींदी, सेटिसाइड थी वेंदो ऐं इन में का को ताक़त न आहे। कमज़ोर फ़ैसिलो आहे इलेक्शन कमीशन जो, इन खां पहिरें इन जी का तारीख़ नथी मिले। इन ई हवाले सां इहा सॼी कुझु कार्रवाई आहे ऐं हीउ टेस्ट केस आहे पॉलिटिशियंस जे लाइ, या आज़माइनि था पॉलिटिशियन त केतिरा माण्हू निकिरनि था इन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु। इहो ई मुस्लिम लीग फंक्शनल जो मौक़िफ़ हुयो ऐं इहो ई सॼो कुझु थींदो। तोशाखाना केस जे हवाले सां मजमूई तौर ते असां तव्हांखे आगाह कयोसीं, उन जा लीगल पहलू बि ऐं उन जा सियासी पहलू बि ऐं उन जा इम्पैक्ट लीगली बि ऐं सियासी बि। इन अॼु जो प्रोग्राम हिते असां जो पुॼाणी ते पहुतो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक ख़ासि तौर ते ऐं पंहिंजा मसला जेका बि आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु असां ताईं पहुचायो। असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उन्हनि खे उथारींदासीं। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। ख़ुदा हाफ़िज़।